एक चीज ना बड़ी कॉमन होती है कि जो कहते हैं कि राशि में मंगल है, ये पर्सन मांगलिक है, तो मांगलिक होने का मतलब क्या होता है कि उसके अराउंड इतना फियर होता है कि मांगलिक से मांगलिक की शादी होनी चाहिए, या मांगलिक को कुछ चीजें देरी से मिलती हैं। तो मांगलिक मंगल दोष का मीनिंग क्या है? पहली बात तो ये है कि उसको मंगल दोष मत कहिए, अच्छा। उसको मंगल योग कहिए। ओके। क्योंकि वो दोष नहीं है। मंगल हम्म। एक ग्रह है और आपकी कुंडली में कहीं बैठा हुआ है वो। और वो वाले भाव या वो वाले सिग्निफिकेशंस आपके लाइफ के जो कि मैरिज से रिलेट करते हैं, वहां पर जाकर बैठ जाएगा तो उसके अंदर थोड़ी सी ऊर्जा बढ़ा देता है। ऊर्जा का मतलब गर्मी, गर्मी का मतलब यह है कि इम्पल्सिवनेस बढ़ा देता है। अब मान लीजिए कि आपके टेम्परामेंट पे बैठ गया मंगल, यानी कि आप गुस्से वाली हो गई, यानी कि आप बहुत इम्पल्सिव हो गई, तो क्या होगा कि अ, आपके जो स्पाउस हैं वो आपसे कुछ कहेंगे तो आप एकदम उनको झड़क के बात कर सकती हैं। तो वो आपके मंगल उस पे बैठ गया, तो अब इस मंगल को हटाया तो जा नहीं सकता क्योंकि ये आपका नेचर है, तो आपसे ये कहा जाएगा भाई अपने आप को ठीक करने की कोशिश कीजिए, कर्मा करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अच्छा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो जो मंगल होता है वो शादी के भाव जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे पहला भाव हुआ वो टेम्परामेंट का हो गया, दूसरा भाव घर के सुख शांति का हो गया, घर के एक्सपेंशन का हो गया। बच्चे होना, वहां मंगल बैठता है तो लगता है कि बच्चों के अंदर या जो इनकी विवाह होता है उनके दिमाग में आता ही नहीं है कि हमको अपने घर को एक्सपैंड भी करना चाहिए। राइट। वो कहते हैं नहीं नहीं हम अपने करियर में लगे रहेंगे, हमको कोई मतलब नहीं है बच्चे होना ये होना, तो वो भी एक तरीके से एक नेगेटिविटी हो जाती है। फोर्थ हाउस जो होता है जिसपे मंगल अगर बैठ जाए तो मांगलिक माना जा सकता है। वो वो ये होता है कि घर का सुख, घर के अंदर जो एक पॉजिटिविटी आती है, एक एक यूनियनशिप से हस्बैंड वाइफ के, वो उसमें रहती नहीं है। तो रोज जो है वो किसी न किसी बात पे तलवार खिंची रहती है। तो ये भी एक नेगेटिव है, इसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट कर्मा करेक्शन करना होता है। सेवेंथ हाउस होता है आपके स्पाउस का, वहां पर अगर मंगल बैठ जाए तो यानी कि जो नेचर आपका अपना था वो अब उसका हो गया। मान लीजिए उसको बहुत गर्मी है, वो बहुत इम्पल्सिव है, मूडी है, क्लिंगी है, तो उसको ठीक करने की जरूरत है। हाँ, अष्टम भाव का मांगलिक जो है वो थोड़ा सा हल्का होता है। क्यों हल्का होता है? अष्टम भाव होता है सौमांगल्य का, यानी कि लॉन्जिविटी ऑफ मैरिड लाइफ। तो वहां पर जब मंगल बैठता है तो लॉन्जिविटी ऑफ मैरिड लाइफ को कम कर सकता है। और उसके अंदर यदि हस्बैंड की कुंडली के अंदर कोई नेगेटिव योग हो लाइफ को लेकर, यानी कि उम्र उसकी कम नजर आ रही हो, तो वास्तव में उसकी उम्र के ऊपर वो पार्ट प्ले कर सकता है। तो उसको एक बार अच्छी तरीके से एग्जामिन करना जरूरी है। और एक ट्वेल्थ हाउस होता है जिसके अंदर मंगल बैठ जाए तो हम मांगलिक कहते हैं उसको, कि ये मांगलिक है। तो ट्वेल्थ हाउस होता है नॉर्मली जो है वो स्पिरिचुअल घर होता है। और दूसरा जो है वो बेड प्लेजर्स होते हैं, शैया सुख होता है उसका होता है। वहां मंगल बैठता है तो उसके अंदर कमी कर सकता है, हल्का कर सकता है, तो आपस में डिस्प्यूट्स पैदा हो सकते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है जो कि नॉर्मली लोगों को पता नहीं। बहुत सारे बच्चे बचपन से इस भय में रह रहे हैं कि हम मांगलिक हैं, जबकि वो मांगलिक होते नहीं हैं। ओके। और क्योंकि मंगल का बहुत परिहार होता है, परिहार का मतलब यह है कि कैंसलेशन होता है। उनको ये पता ही नहीं होता कि हम जो है वो मांगलिक नहीं हैं, बल्कि उनको किसी ने कुंडली देख के बता दिया या किसी कंप्यूटर के अंदर, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, किसी प्रोग्राम के अंदर डेट ऑफ बर्थ डाली और वहां लिखा हुआ आ गया कि ये मांगलिक है, तो वो बेचारे अपने आप को मंगल सोच के बैठे होते हैं। और बहुत सारे माँ बाप पाते हैं, वो अपनी कुंडली रखने से पहले वो कहते हैं हमारा बच्चा तो आंशिक मांगलिक है। कोई कहता है कि हमारा बच्चा पूर्ण मांगलिक है। अब मुझे कोई आंशिक मांगलिक और पूर्ण मांगलिक ये मुझे बात समझ में आती नहीं है। भाई यदि मांगलिक है तो है और नहीं है तो नहीं है। ये आंशिक का मतलब छाया कहाँ से आई उसकी मुझे समझ में नहीं आता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा कि एक तो ये कि बहुत सारे बच्चे, 80% लोग जो अब समझते हैं कि हम मांगलिक हैं वो मांगलिक होते नहीं हैं। दूसरे मंगल जो है ये बहुत रीसेंट छोटे मोटे जो ज्योतिषी होते हैं जिनको ज्यादा कुंडली पढ़नी आती नहीं है उनकी इजाद है कि देखा और कहा मांगलिक है, ताकि का मंगल की पूजा करो और काम खत्म हो गया। अगर उसको हम डीपली एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं तो इतना डीपली भी नहीं, सरसरी सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए, तो ये पता चल जाएगा कि बच्चा मांगलिक है कि बच्चा मांगलिक नहीं है। तो बहुत बार ये जो भ्रांति है वो वास्तव में भ्रांति ही होती है कि मंगल दोष होता ही नहीं है। और मंगल तो ऊर्जा का ग्रह होता है,
एनर्जी का ग्रह होता है, मंगल तो प्रॉपर्टीज होती हैं, मंगल जो है वो आपका संचित धन होता है, उसका कारक होता है। तो खराब तो हो ही नहीं सकता ये। हम तो उसकी एनर्जी को सही प्रकार से हमको एक डायरेक्शन में लेके जाना है। अगर हम एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज़ नहीं कर पाए, तो मंगल क्या, किसी भी ग्रह की एनर्जी खराब हमारे लिए हो सकती है। तो डरने की इसमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो ये तो बड़ा आपने अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया है कि मंगल अगर आप मांगलिक हो तो इसमें डरने की बात नहीं है, एनर्जी को चैनलाइज़ करने की ज़रूरत है। तो वो एनर्जी को चैनलाइज़ करें कैसे? अ, ये फिर जेनेरिक बात है। हुँ। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमको पता है कि हम जो हैं वो टेम्परामेंटली जो है वो इम्पल्सिव हैं। तो ये इम्पल्सिवनेस सिर्फ़ बातों-बातों में तो नहीं लगानी चाहिए ना। ये हमारे कार्य में लगना चाहिए, काम में लगना चाहिए। मान लीजिए हमको कहीं पर डायरेक्शन मिल जाए, तो उस डायरेक्शन के अंदर वो एनर्जी लग जाए मंगल की, ना कि हम जो है वो सिर्फ़ आदेश देने में कि तुमने ये गलत कर दिया, तुमने वो गलत कर दिया, तुमसे ये गलती हो गई, तुमसे वो गलती हो गई। तो ये सब चीज़ों को देखना जो है वो नितांत ज़रूरी होता है कि वो मंगल जो है, वो किस प्रकार से आदमी को रोटेट कर रहा है। यदि ये पता चल जाए कि मंगल गलत तरीके से या उसके टेम्परामेंट के अंदर प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसको ठीक करना बड़ा सिंपल होता है और उसको ये कहा जाता है कि ये वाले काम बंद कर दो, इसकी एनर्जी यहाँ लगा दो, यानी ये वाले काम शुरू कर दो। वो काम जो है होने शुरू हो जाते हैं और बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है उस मंगल की वजह से।